और भगवान तो भाव का भूखा था। विदुर जी के घर में गए और विदुरायन ने एक बढ़िया जोरदार पलंग बनवाया था। उस पलंग में नई नई निवाड़ रस्सी बंधवाई थी और भगवान जैसे पहुंचे, विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन घर पर थी। सुध भूल गई विदुरायन। और भगवान ने आवाज लगाया, काका, ओ काका जी। और विदुरायन दौड़ कर आई। जो दरवाजा खोला, भगवान कृष्ण को जो देखा, द्वारका नाथ को जो देखा, विदुरायन की सुध चली गई, मेरा भगवान आया। अब वस्तु नहीं है विदुरायन के पास, पलंग बिछाना था। नया वाला पलंग खड़ा हुआ था, उसके पास में पुराना पलंग रखा हुआ था और विदुरायन ने तुरंत नया पलंग बिछाने की जगह पुराना पलंग बिछा दिया। और पुराना पलंग बिछाकर विदुरायन बोली, प्रभु बैठिए। भगवान ने कहा, इस पे? विदुरायन बोली, नया है। भगवान ने कहा, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? पुराने पलंग की जो रस्सियां थी, निवाड़ थी, उसको 10-12 जगह से 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था। रस्सियां नीचे लटक रही थी और भगवान से कह रही, बैठो, नया है। भगवान मन में सोचे, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अरे बैठो। भगवान के इस पे, विदुरायन के, नया है, तुम्हारे लिए तो बनवाया, बैठ जाओ, शुद्ध नहीं है। और भगवान बैठ गए। बैठे का रस्सी पर नहीं बैठे, आसपास में जो लकड़ी की पाटी थी उस पाटी पर भगवान बैठ गए। तो विदुरायन बोली, थोड़ा अंदर खसक के बैठो, रेशम की रस्सी लगवाइए। भगवान जैसे ही अंदर खस के, भगवान के वजन के कारण जो 14 जगह से चूहे ने रस्सी काटी थी सब टूट गई और भगवान अंदर फंस गए। भगवान के पांव उधर, भगवान इधर, बीच में लटके द्वारका नाथ। विदुरायन ने पूछ लिया, कैसा लग रहा है? भगवान बोले, ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरायन बोली, अच्छा लग रहा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कुछ पाने के लाती हूँ। और भगवान बोले, रहने दे, क्योंकि भगवान को लगा कि बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या, कहीं भाटा वाटा नहीं उठा के लिया है, इसका क्या भरोसा। तो भगवान कह रहे हैं, नहीं मैं तो खाने का लाऊंगी। अंदर गई और केले उठा के लाई 2 दर्जन और कहती जा रही है, बीमारी से भी अगर जूझ रहा है, लड़ रहा है और डॉक्टर भी उसको दवाई दे रहे हैं, तो पहले शंकर का एक बार नाम ले ले, एक बार उस महामृत्युंजय को याद कर ले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। यही भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा, ये किसान कहते पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया, अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहा 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले, क्या है? इंद्र गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पर। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे किसान लग गए, अपने अपने घरों में शंकर जी का भजन करने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान के पास इंद्र ने जाकर कहा, मैं बहुत परेशान हो गया था इन किसानों से, इसलिए मैंने 12 वर्ष का नियम लिया, 12 वर्ष पानी नहीं देना। आप भी मना कर देना अगर आपके पास खबर आए तो। शंकर जी का भजन करा, शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने पूछा, बोलो रे किसान क्या बात है? किसान बोले, 12 साल तक इंद्र पानी नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान शंकर बोले, एक बार इंद्र के पास जाकर विनती करो, हो सकता है मान जा। इंद्र के पास वापिस पहुंचे तो इंद्र से कहा, आप मान जाइए। इंद्र से क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा, मैं क्षमा तो कर दूंगा, मानता हूं, अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे किसानों को कहा, दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी, मैंने वर दे दिया, पानी डमरू बजेगा तब। डमरू मत बजाना, 12 साल मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है, मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले, ठीक है। किसान वापिस आ गए। किसानों ने शंकर जी से कहा, डमरू बजा दो। शंकर जी बोले, मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंचे। अब मां तो मां होती है। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता, वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली देव।
शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा। इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया, गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले मुझे रिझाने के लिए, नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है। पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे बजाया तो जलदेव ने बरसा, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। वो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए तैयार बैठा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। आओ बोले सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है।
भी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगर ही आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगर ही आई हूँ। आनंद से ताली से बजते हैं। सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना सुनाए है हमें ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगर ही आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर ही आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर ही आई हूँ। हर हर महादेव। भगवान अगर डमरू का नाद करें, डमरू का यदि नाद करें शिव, और उस डमरू के धुन पर भी भगवान भोला है, शिव बड़ा भोला है, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। सहज भोला, सरल शिव कथा कर रहे हैं। थोड़ा सा अहंकार छोड़ दोगे तो भगवान को मिलने में सहजता होगी। थोड़ी अभिमत्ता को त्याग दोगे तो भगवान को मिलने में सरलता होगी। दक्षायनी सती का अहम गया, जिसके दरवाजे का अहंकार था दक्ष प्रजापति के अहंकार। दक्षायनी को अहंकार किस बात का था कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं। अभिमान ही ये भरा हुआ था कि मैं दक्ष की बेटी हूं। और भस्म में भी कहां हुई है? दक्ष के घर के यज्ञ में। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिए। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा, सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है,
कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना। अरे बोलो जम के, सही गलत है? बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा। नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया। अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती, अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती, पर तू जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के कुंड में कूद कर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूद कर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अर्चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो, तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं। आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डिब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देना।
महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। अगर तुम्हें भस्म होना ही था सती दक्षायनी तो और कहीं जाकर भस्म होती तो चल जाता, पर आपने यज्ञ के अंदर कूद कर आहुति दे दी अपने शरीर की। ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। कभी भी सत्कर्म की जगह पर अच्छे काम कहीं हो रहे हो, कहीं भगवत स्मरण हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, नाम कीर्तन हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर कभी अड़चन उत्पन्न मत करना, कभी ना करिए। और प्रयास करिए कि अच्छा भजन कीर्तन नाम जाप होता रहे। प्रयास ये करिए कि अच्छे काम होते रहे। महाराज सती तुम क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो, इस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो सती। मैं शिव आपको कहता हूं, आपने देवताओं के यज्ञ में अड़चन उत्पन्न करी है, इसलिए आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। देखिएगा, सती जलकर भस्म हुई तो अगला जन्म इनका कोयल का होगा। कोयल बनकर सती जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, उन 2 आषाढ़ में जब तुम मेरी आराधना करोगी, 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास आषाढ़ के पड़ेंगे, उसमें तुम जब मेरी आराधना करोगी तब इस कोयल की योनि से मुक्त होकर, उसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास कहते हैं। जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो कोकिला अधिक मास कहलाता है। 2 आषाढ़ पढ़े तब तुम मेरा स्मरण कर कर, हे सती मेरा स्मरण कर कर हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर फिर तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारा प्रागट्य होगा, फिर तुम जन्म। दक्षायनी की आंख से आंसू बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, अश्रु गिर रहा है। और दक्षायनी की आंख से जब आंसू गिर रहे हैं, नैनों से जल बह रहा है कि मैं कोयल बनूं, ठीक है, पर आपसे तो मैं वंचित रह जाऊंगी, आपसे तो मैं दूर रह जाऊंगी, और आपसे अगर मैं दूर रह गई तो मेरा फिर कोई जन्म हो मुझे मतलब ही ना। शिव जी ने कहा, सुनो सती, कोयल के रूप में आप विराजमान होगी, पर जब आप कभी किसी भी स्थान पर मेरे शिवलिंग का निर्माण होगा, उस शिवलिंग के निर्माण वाली जगह पर जिस वृक्ष पर बैठकर आप आपकी वाणी से कूकोगी, बोलोगी, जिस शिवलिंग के स्थान पर विराजमान होने के बाद अपनी वाणी से जब आप कूकोगी, बोलोगी, तब मेरे ही पद को प्राप्त कर कर मेरा ही दर्शन नित्य पाओ। एक बहुत सुंदर बात है महाराज जी, अगर आप लोगों ने ध्यान देंगे, कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है ना, कोयल जब अपनी वाणी से कुछ पुकारती है ना, तो उस कोयल को रोका नहीं जाता है, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है, पुकारती है, तो कोयल को उतनी देर के लिए शंकर का दर्शन होता है, उतनी देर के लिए शिव। हे दक्षायनी, तुम कोयल का जन्म पाओगी, तुम्हारी वाणी जब निकलेगी, तुम्हारी वाणी से जब तुम संबोधन करोगी तब मेरा दर्शन पाओगे। जब उसको याद आती है, दक्षायनी को, सती को जब शिव की याद आती है, वो कूकती है, आवाज लगाती है, शंकर उसके सम्मुख में होते हैं। मेरा निवेदन केवल कोयल से ही नहीं, मेरा निवेदन आप सबसे भी है। जैसे कोयल एक पक्षी होकर दक्षायनी कूक कर भी भगवान को पा लेती है, आप और हम अगर एक बार दिल से, हृदय से शिव को पुकारेंगे तो क्या शंकर नहीं आएगा? एक बहुत सुंदर बात कहें आपसे, ये कोरोना वायरस की गति और प्रार्थना की गति, आपके भजन की गति, भक्ति की गति, इन दोनों में तीव्रता किसकी है? जम के बोलिए। कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति, भजन, नाम जाप में वो बल है
कि कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है उससे 1000 लाख गुना रफ्तार आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपके मंत्र में होता है। इतना बल। आप दिल से पुकारो, मत बोलो। आप मुख से अगर कोई शब्द नहीं निकाल सकते मत निकालो, दिल से बैठकर भी आप शंकर जी का अनुमोदन करोगे। कोई बीमार भी है उसके लिए प्रार्थना करोगे। कहते हैं कोरोना वायरस दुनिया का दुख जिस रफ्तार से चलता है उससे 1000 लाख गुना ज्यादा तेज रफ्तार से हमारे दिल की प्रार्थना चलती है, हमारा मंत्र जाप चलता है, हमारा स्मरण चलता है। आपसे ये नहीं कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करो, आप ओम नमः शिवाय जपो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। आप तो दिल से भगवान को पुकारो। तुम्हारे दिल से जब तरंगे निकलेंगी, तुम्हारे दिल से जब आवाज निकलेगी,